है। आप लोग को बहुत दिन से इंतज़ार था, जो वीडियो का वो वीडियो फाइनली आ चुका है। तो चलिए आज हम इसके बारे में जानेंगे और बढ़िया समझेंगे और इसी के साथ आज से बढ़िया पढ़ाई शुरू करें। सबसे पहले है ये देखेंगे बिहार बोर्ड 2027 क्लास 10th अगस्त से कैसे पढ़े। 5 महत्वपूर्ण स्टेप जाने, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। यहाँ पर लिखा है अभी से मेहनत बोर्ड में बनेगा शानदार चार्ट। तो चलिए जानते हैं पहला स्टेप। तो यहाँ पर पहला स्टेप फाइनली आ चुका है, सही लक्ष्य तय करें। होता है ना, पढ़ाई ऐसे नहीं किया जाता है। पढ़ाई करने के लिए एक लक्ष्य बनाना पड़ता है, एक गोल फिक्स करना पड़ता है। जैसे कि मान लो हमें 450 लाना है, तो ये पुर्जी पर बना कर 7 दिन हो 450 लाना है, 350 लाना है, टॉपर बनना है। तो इसी ये चलो लक्ष्य बना कर पढ़ेंगे तो क्या होगा, पढ़ाई में मन लगेगा और बढ़िया पढ़ाई। सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको बोर्ड में कितने प्रतिशत या कितना अंक लाने हैं। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा पढ़ाई करने का जुनून उतना ही बढ़ेगा। और दूसरा स्टेप जानेंगे। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, तो दूसरा स्टेप जो कह रहा है बाबू, दूसरा स्टेप पढ़ाई का टाइम टेबल होते हैं ना। कई बार क्या करते हैं हम लोग, पढ़ाई का टाइम टेबल ना बनाकर मैथ ही भर दिन पढ़ते रह जाता है और न तो कभी फिजिक्स पढ़ना। तो ऐसे में नहीं होता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हर विषय के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। रोजाना पढ़ाई टाइम टेबल और कोशिश करें कि किसी बहाने से उसे फॉलो करें। कोशिश करें से हमें हर समय हर विषय पर बराबर टाइम देना है और बढ़िया और वीक सब्जेक्ट को बढ़िया टाइम देख कर सब विषय को मजबूत करना है और बढ़िया से पढ़ना है। चलिए और तीसरा जानते हैं। तीसरा जो है ना बाबू, तीसरा है सिलेबस को समझे और प्लान करें। क्या होता है, तो कभी कभी हम लोग सिलेबस नहीं बुझते हैं। क्या हमें फिजिक्स से पढ़ते रह जाना है, क्या हमें केमिस्ट्री पढ़ते रह जाना है। चलिए जानते तीसरा स्टेप। सबसे पहले पूरा सिलेबस देखे और समझे कि कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। आसान और कठिन अध्यायों को अलग करके महीने और सप्ताहों के हिसाब से अपनी पढ़ाई का प्लान होना है। जैसे कि क्या करना है आपको, तो मान लो मैथ थोड़ा हार्ड है मतलब बच्चों को थोड़ा डर लग रहा है। तो मैथ को क्या करेंगे, तो मैथ को हम एक ऐसा करेंगे, से आज 3 घंटा पढ़ेंगे, कल 3 घंटा पढ़ेंगे और 5 दिन मैथ को भी अच्छा करेंगे, जिसको कोई करेंगे। ऐसे ही करते करते हर एक विषय को बराबर टाइम देंगे। और क्या करेंगे, तो आसान और कठिन अध्यायों को करके महीनों और सप्ताहों में ख़त्म करेंगे और दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, ख़त्म करेंगे, समझेंगे। और VVI चैप्टर सब ज़्यादा फोकस करेंगे। और चौथा स्टेप जानेंगे। चौथा है नोट्स बनाए और रोज़ रिवीजन करें। कई बच्चे होता है जो अपने से खुद से नहीं बनाकर प्रिंट आउट करवा लेते हैं, सर नोट दे दो, ये कर दो। ये नहीं करते हैं। चाहे आप जहाँ भी पढ़ते हो, नोट खुद से बनाओ और रिवीजन कोशिश करो कि रिवीजन डेली करना है। तो पढ़ाई करते समय जरूरी प्रश्न, सूत्र और महत्वपूर्ण बिंदुओं के छोटे छोटे नोट बनाए। इसके बाद रोज कम से कम कुछ समय पुराने पढ़े हुए टॉपिक का रिवीजन करें। मान लो आज हम मैथ पढ़ते हैं, मैथ में वास्तविक संख्या, तो उसमें कुछ सूत्र हैं जिसको नोट बनाना है, पढ़ना है। और कल हमें बहुपद का सूत्र पढ़ना है। क्या करना है, आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, 7 दिन के बाद पढ़े हुए चीज़ को बार बार रिवीजन करते चलेंगे। नहीं तो आज ही पढ़े, कल वो रिवीजन कर लेना है, कल का पढ़ा है। ऐसे में क्या होगा, तो बढ़िया रिवीजन हो पाएंगे और नोट्स खुद को बनाएंगे तो लिखने का प्रैक्टिस होगा। यही गलती के कारण बहुत सारे बच्चों को परीक्षा में याद नहीं आता रहता है प्रश्न। और 5वां स्टेप जाने। 5वां स्टेप भी बहुत महत्वपूर्ण है। 5वां स्टेप है टेस्ट दे और अपनी गलतियों को सुधारें।
क्या है, टेस्ट दे और अपनी गलतियों को सुधार। हर सप्ताह खुद का टेस्ट जरूर ले। टेस्ट में जो प्रश्न गलत हो उन्हें दोबारा पढ़े और अपनी गलतियों की एक अलग कॉपी बनाकर उन्हें सुधार। क्या होता है तो देखिए, मान के चलो हम आज पढ़े ट्रिगोनोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। क्या, तो आज हम पढ़े त्रिकोणमिति। और हम उसको टेस्ट लगाए। टेस्ट लगाने के बाद खुद से जो टेस्ट किया तो उसमें 50 प्रश्न था। उसमें मान लो हमें 45 नंबर, 40 नंबर, 35 नंबर, 30 नंबर ये सब गलती हुआ। और जो टॉपिक में हमें गलती हुआ उसको क्या करना है, तो फिर से ये वाला वीडियो देख लेना है, समझना है, या तो फिर से बनाए हुए नोट को रिवीजन करना है और फिर से पढ़ना है ताकि हमें ये कमजोरी दूर हो सके, है ना। और हम आप लोग को एक सूचना देना चाहते हैं कि आप लोग को हम एक और वीडियो बनाकर अच्छा देने वाला है, जिसमें रहेगा कौन कौन से चैप्टर VVI है। VVI है कितना नंबर आता है, कौन चैप्टर से। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को। और आज के लिए यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।